इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत यूपी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के हमीरपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जमकर मारपीट हुई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के सामने भिड़ गए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके बीडीसी सदस्यों को लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस के सामने ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ दी गई। यह घटना सुमेरपुर ब्लॉक की है। आरोप है कि बीजेपी के समर्थक दूसरे दलों के बीडीसी सदस्यों को वोट देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। आरोप लगाया जा रहा है कि हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक चुनाव में कि वोट देने से रोका गया है बीजेपी के समर्थकों द्वारा एसपी के लोगों को। एसपी के बीडीसी सदस्यों पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर सुमेरपुर ब्लॉक के अंदर आने ही वाले थे कि अमृतपुर गुमाश्रम के पास चंदन शुक्ला के आदमियों ने लगभग 50 से 60 आदमी रहे होंगे। चंदन शुक्ला स्वयं था। गाड़ी के आगे आके उसने पहले रिवाल्वर लगा दिया गाड़ी, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया है। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो उसके साथ ही उन्हें लाठी डंडा से गाड़ी के सारे शीशे, गाड़ी पूरी हमारी तोड़ डाली है। इसके बाद हमको गाड़ी के खींच के सब लोगों को, हमारे आदमी को मारा है। मेरा सर फट गया है और हमारे जितने भी बीडी सदस्य सबको जबरदस्ती गाड़ी में लेके अगवा करा के ले गए। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, सीधा आरोप लगा रहे हैं एसपी के समर्थक कि उनके लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा है, वह हमीरपुर में ये कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो में आ रहे थे ये सारे जो मेंबर्स थे वोट डालने के लिए, ब्लॉक प्रमुख चुनने के लिए, लेकिन इस गाड़ी से उतार के बीजेपी के सपोर्टर्स पे ये आरोप है कि उन्होंने बहुत मारा पीटा और उसके बाद बीजेपी सपोर्टर्स जहां वोट पड़ रहा था वहां भी पहुंच गए, वहां भी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स वहां पे आ रही हैं। मौके पे एसपी वहां पहुंच गए हैं और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है ये चुनाव जीतने के लिए। रुचि, वाकई जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि अराजकता है। पुलिस वाले हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पहले से ही ये हिंसा हो रही है, तो क्यों प्रशासन इतना लाचार, इतना लचर नजर आ रहा है कि इस तरीके की हिंसा हो रही है और वो जब कुछ हो जाता है उसके बाद कार्रवाई कर रहा है, उस वक्त वहां पर क्या नहीं होता पुलिस प्रशासन? देखिए, ऐसा है, ये जरूर, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही है। और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन भी हमने देखा कि जगह जगह हिंसा हुई और पुलिस कुछ कर नहीं पाई। पुलिस ने जो एक्शन किया, जो मुकदमे किए, जो लोगों को पकड़ा, वो जब घटना हो गई उसके बाद पकड़ा। लेकिन जैसे जहाँ पे आज चुनाव हो रहा है सब जगह पुलिस तैनात है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगी हुई है। लखनऊ में भी आप देखेंगे, कैपिटल है, यहाँ भी आप जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर वोट पड़ रहा है, कोई आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता जिसका वोट ना हो। दोनों तरफ बैरियर लगाए गए हैं, पुलिस है। उसके बाद भी जब ये हिंसा हो रही है तो समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कहीं ना कहीं दम लग रहा है कि जो भाजपा सपोर्टर्स हैं उनमें उनकी तरफ पुलिस थोड़ी ढिलाई कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो कानून व्यवस्था की बात करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना होगा कि इस तरीके की तस्वीरें आखिर यूपी से क्यों सामने आ रही हैं। यूपी के रामपुर से ब्रेकिंग न्यूज। निर्दलीय प्रत्याशी ने बंधक बनाया बीडीसी उम्मीदवारों को। तो निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी उम्मीदवारों को बंधक बना लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, हमीरपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में के समर्थकों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने ही दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। झड़प में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घायल भी हुआ है। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में झड़प हुआ है।
सुबह 1 बजे से दोपहर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया है और इस दौरान हिंसा की खबर आई है। इस वक्त झड़प हुई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समर्थकों में और इसके बाद कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक को चोट भी आई है। बीडीसी उम्मीदवारों को बंधक बनाया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी ने बंधक बनाया है समाजवादी पार्टी के समर्थक बीडीसी उम्मीदवारों को। ये तस्वीर देखिए आप, ये व्यक्ति बंदूक लेके गन लेके खड़ा हुआ है, जबकि किस तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर गन लेके खड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ऐसा लग रहा है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आरोप ये लगाया गया कि हमीरपुर में जब वोट देने आ रहे थे बीडीसी के सदस्य, उस दौरान उनकी स्कॉर्पियो पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, उनसे मारपीट की गई और तस्वीरें देखिए अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। इस व्यक्ति के हाथ में आपको राइफल दिखेगी। सवाल यह है कि जब वोटिंग हो रही है उस दौरान कैसे ये व्यक्ति राइफल लेके घूम रहा है, क्यों पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि पुलिस के एक्शन की खबर तभी आती है जब घटना घट जा रही है। जिस तरह से रुचि भी हमें बता रही थी, पुलिस की बैरिकेडिंग है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो उसके बाद क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? ये देखिए, अब पुलिस का महकमा यहाँ पर पहुंचा है, पुलिस दल यहाँ पर पहुंचा है जहाँ पर झड़प हुई थी और उसके बाद जो लोग बंधक बनाए गए, आरोप है कि निर्दलीय प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को, उनके समर्थकों को बंधक बना लिया और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है और उसने इन लोगों को आजाद करवाया। और यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से क्या शॉट हैं ये आपको दिखाएंगे। पुलिस ने रेड मारी है, अभी लाइव रेड हम दिखाएंगे आपको। शाहबाद में किस तरह से शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशी लोग। इस अवैध असले इनके पास, कह सकते हैं लाइसेंसी जो हथियार हैं इन लोगों के पास, किस तरह से पुलिस की सर्च है। ये पुलिस ने राइफल जमा की है, अभी देख रहे हैं हम लोग। इंस्पेक्टर के हाथ में शायद राइफल मिली हैं और 2 राइफलें पुलिस ने जब्त की हैं। हमारी खबर का असर होगा। पुलिस ने राइफलें ली हैं, पुलिस ने राइफलें कस्टडी में ले ली हैं अपनी। यहाँ सर्च लाइव रेड है, पुलिस की लाइव रेड है, बिल्कुल लाइव रेड है। देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसके हाथ में आपको कुछ देर पहले उसके कंधे पे आपको राइफल नजर आ रही थी। अब इसकी राइफल पुलिस ने जब्त की है। कहा जा रहा है कि ये प्रत्याशी है और ये वहां पर राइफल लेके मौजूद था। ऐसे कई लोग यहां पर मौजूद थे। पुलिस ने उसके बाद यहां पर रेड की है और रेड करने के बाद राइफल जब्त की है इन लोगों की। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहबाद की हैं, जहां पर पुलिस ने रेड की। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए और इस दौरान हिंसा की खबरें भी जगह जगह से आ रही हैं। बीडीसी मेंबर को हिरासत में लिया है पुलिस ने, बंधक बनाए गए थे बीडीसी के मेंबर्स। आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने कि निर्दलीय प्रत्याशी ने बंधक बना लिया। राइफल लोगों के पास है। हमीरपुर से भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उनके लोग, उनके समर्थक वोट डालने जा रहे थे बीडीसी के सदस्य, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उन्हें वोट डालने से रोका गया और ये सब कुछ बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं। ये लगातार आरोप समाजवादी पार्टी का है। रुचि, हम तस्वीरें जो देख रहे हैं उनमें दिख रहा है कि लोगों के पास राइफल है, पुलिस आती है, रेड डालती है, उसके बाद राइफल जब्त करती है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये तस्वीरें क्या कभी पहले भी यूपी में दिखी या इसी बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में दिख रही हैं? देखिए, ऐसा है, ये तस्वीरें पहले भी हमें दिखाई दी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसके लिए आपको पंचायत चुनाव किस तरह से होते हैं वो समझना पड़ेगा। इसमें किस तरह से धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल होता है वो हर बार होता है। इस बार जैसे मैंने कहा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। जो पंचायत चुनाव हुए यूपी में मई में, उसमें जो बीडीसी मेंबर्स चुने गए थे वो अब ब्लॉक प्रमुख चुन रहे हैं। तो जाहिर है कि जब करीब 50,000 जो मेंबर्स चुने गए थे वो 825 ब्लॉक प्रमुख चुन रहे हैं, तो वो जो 50,000 मेंबर्स हैं, जगह जगह उनको किडनैप करने की सूचना आती है, हिंसा की आती है, लोगों को नामांकन ना करने देने की आती है। तो
जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास ताकत होती है, वो इन चुनाव को जीत जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। और आज जो तस्वीरें आप देख रही हैं उसी का परिणाम है कि चुनाव जीतने के लिए लोगों ने बंधक बना के रखा है, हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है, मारपीट हो रही है और पुलिस बाद में एक्शन करती आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल रुचि सही कह रही है आपकी। पंचायत चुनाव से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, तस्वीरें सामने आने लगी थी और अब कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। लेकिन अभी दिख रहा है कि जो प्रत्याशी हैं या जो उनके समर्थक हैं उनके पास राइफल है, वो राइफल लेके खुलेआम घूम रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत हैरान करने वाला दृश्य नज़ारा है क्योंकि पुलिस है मौके पर और पुलिस यहाँ पे हथियार लेकर आने नहीं दे रही। पुलिस का कहना है, सुबह हमारे जो इलाके के डीसीपी थे उनसे बात हुई, उनका रुचि कहना है आपको यहाँ पर रोकेंगे। अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है। अमरोहा में भी जमकर बवाल हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। तो अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है दोनों के बीच और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। तो ये तस्वीरें देखिए, ये अमरोहा की तस्वीरें हैं। यूपी के अमरोहा में वोटिंग हो रही है, उस दौरान ही ये हंगामा हुआ। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए जो बीडीसी सदस्य हैं वो वोट देने पहुंचे और वहां पर हंगामा हुआ बीजेपी के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच। इसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था वो संभाल रही है और जो हंगामा कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टी के लोग हैं। आपस में ये लोग भिड़ गए, इनमें झड़प हुई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करना पड़ा स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए। ऐसी तस्वीरें शाहबाद से आई, ऐसी तस्वीरें हमीरपुर से आई। अमरोहा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे तक यानी 4 घंटे का वक्त है जब वोट डालना है बीडीसी सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए। 50,000 बीडीसी सदस्य होते हैं जो 825 ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे और इस वोट के दौरान ही ये हंगामा हो रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देखिए। रुचि, हमीरपुर, अमरोहा, रामपुर, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। सवाल वही, पुलिस के पास क्यों कोई तैयारी नहीं है? क्या पुलिस को नहीं पता कि इस तरह का हंगामा होता है? पंचायत चुनाव में भी हुआ, पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। फिर पुलिस इतनी लाचार क्यों? बिना तैयारी के पुलिस क्यों है हर जगह? देखिए, ऐसा है, पुलिस की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस तरह के नज़ारे हम देखने को हमें मिल रहे हैं तो साफ जाहिर है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, एक्शन नहीं कर रही है। और वो एक्शन तब कर रही है जब कुछ हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख जीतना चाहती है बीजेपी, इसलिए पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही है, इसलिए इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। और जैसा मैंने पहले बताया कि पंचायत चुनाव जो यूपी में होते हैं उसमें धन बल और बाहुबल का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये बाहुबल का इस्तेमाल भी आप देख रही हैं और धन बल का भी इस्तेमाल देख रही हैं कि जो मेंबर्स हैं बीडीसी जिनको चुनना है ब्लॉक प्रमुख, उनको बंधक बनाकर रखा है, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स जा रहे हैं वोट डालने, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो पुलिस की तैयारी पूरी है। हर ब्लॉक में जहां चुनाव हो रहा है पुलिस भारी मात्रा में तैनात है, मजिस्ट्रेट भी वहां पर हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी हैं। उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये सवाल ज़रूर खड़े करती है कि आखिर किस तरह से इस तरह से अगवा किया जा रहा है, ऐसे मारपीट की जा रही है। और सच्चाई लगती है समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि ये स्टेट प्रायोजित हो रहा है, इसमें जानबूझकर पुलिस कदम नहीं उठाती, देर से उठाती है और बीजेपी के लोगों को समर्थन मिल रहा है, तभी इस तरीके की हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के हंगामे के बाद हरियाणा में किसानों के हंगामे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।